जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। नहीं अधिकार झारखंड की राजधानी रांची 2024 में इसी लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी खड़ा होता है। चुनाव जीत तो नहीं पाता, लेकिन तीसरे पायदान पर जरूर जगह बना लेता है। 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने उस पर अपने वोट्स के जरिए यकीन जताया था। तब बात जून 2024 की थी। आधा साल यानी 6 महीने बीतते हैं। जगह तो अभी भी रांची की ही है, लोग भरोसा भी जता रहे हैं, लेकिन नजारा कुछ यूं है कि एक बड़ी भीड़ है। भीड़ के बीच पुलिस के सामने खड़ा वही शख्स है और शख्स पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इस शख्स का नाम है देवेंद्र महतो। झारखंड की राजधानी में इन दिनों चर्चित नाम टाइगर महतो के मजबूत बाजुओं में से एक। अब इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में हेलमेट पहने, हाथों में लाठियां लिए एक बड़ी तादाद में पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। उन्हीं के आसपास कुछ मीडिया कर्मी भी दिख रहे हैं और कुछ नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। इतने में भीड़ के बीच से काले रंग का ट्रैक सूट पहने लंबे बाल वाले देवेंद्र महतो निकलते हैं। वो दौड़ रहे हैं और पुलिस उन्हें पीट रही है। शुरुआत में सिर्फ एक पुलिस वाला पीटता हुआ दिखता है, फिर एक और पुलिस वाला पीटने लगता है, फिर तीसरा पुलिस वाला भी शुरू हो जाता है। इसके बाद पुलिस के 2 जवान उन्हें उठाकर घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। वो लोग देवेंद्र महतो को ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाल देते हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। मगर इतना सब हुआ क्यों? देवेंद्र महतो ऐसा कर क्या रहे थे जो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया? इतनी बड़ी तादाद में वहां भीड़ क्यों इकट्ठी हुई? सब कुछ आपको शुरुआत से बताते हैं। वीडियो 16 दिसंबर का है। रांची में जेएसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई देवेंद्र महतो कर रहे थे। सोशल मीडिया पर यह दावे चल रहे हैं कि जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का भी यही दावा था। यह भी कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में झारखंड के बाहर से आने वालों को बड़ी मात्रा में चुना गया है, जबकि जेएसएससी के सेक्रेटरी सुधीर कुमार गुप्ता ने इन तमाम आरोपों को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि आयोग की परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और परीक्षा को पास करने वाले 96% कैंडिडेट्स झारखंड से ही हैं। सचिव ने यह भी कहा कि इनमें से 83.5% अभ्यर्थी एससी, एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये तमाम दावे जेएसएससी की ओर से किए गए। हालांकि रांची जिला प्रशासन को फिर जानकारी मिली कि सोमवार 16 दिसंबर को प्रदर्शन का स्तर बड़ा होने वाला है, इसलिए शनिवार 14 दिसंबर से ही प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी स्ट्रेंथ में पुलिस बल इकट्ठा कर लिया गया। शनिवार सुबह 5:30 बजे से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसे पहले सीआरपीसी की धारा 144 भी कहा जाता था। इसका प्रभाव जेएसएससी कैंपस से 500 मीटर के दायरे तक लागू कर दिया गया, जो 20 दिसंबर तक रहने वाला है। इसी अवधि के बीच आती है 16 दिसंबर, वो तारीख जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तय की गई थी। इंडिया टुडे के पत्रकार सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दिन को देवेंद्र महतो और उनके साथियों ने बड़े आंदोलन के लिए चुना। प्लानिंग के मुताबिक प्रदर्शनकारी इकट्ठे भी हुए, मगर जब वो विरोध प्रदर्शन के लिए मार्च करने लगे तो पुलिस वहां पहुंच गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज के दौरान देवेंद्र महतो पर भी लाठियां चली और फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। सत्यजीत बताते हैं कि देवेंद्र को हिरासत में ले लेने के बाद आंदोलनकारी तितर बितर हो गए। देवेंद्र का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और टाइगर जयराम महतो से उनका क्या कनेक्शन है, इस पर आगे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। पहले आप प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया सुनिए जो उन्होंने इस पूरी घटना के बाद दी है। काके होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे, जैसे पहुंचे पुलिस दिखाती कि देखिए आप लोग के लिए बस रखे हुए हैं, उठाएंगे, डालेंगे, ले जाएंगे। हम लोग का यही है कि जितना भी जो एसएससी का एग्जाम हुआ सीजीएल का उसको रद्द करे। जितना भी हुआ है हमको लग रहा है कि 95% धांधली हुआ है, उसमें 5% लड़का का इधर उधर से हो गया है, वो भी हमको लग रहा है मेरिट में उसको निकाल देगा, क्योंकि उतना मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है।
मेरा जितना मार्क्स है उतना देख, एक और लड़का बोल रहा है कि मेरा हो गया है। 4 साल से 5 साल से यही एग्जाम में लगे हुए हम लोग। जहाँ बैठते वहां से मार के भगा देती है। हजारीबाग में हम लोग पैर रखे, बोलता नहीं इधर से नहीं जाना है, बस घुमा। 2 बस बदले हम लोग, तब हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। कि हम लोग बोले कि सीबीआई जांच कराइए, निष्पक्ष भाव से एग्जाम लीजिए, तो एग्जाम इसको रद्द करवाइए। ये सरकार नहीं चाहती है, इसलिए नहीं चाहती कि 550 करोड़ की स्कैम किया गया है। अगर सीबीआई जांच कराती है, इसके मंत्री, इसके विधायक, जितने भी तमाम लोग हैं सभी फंसेंगे, और जिससे जितना भी जो चमचा है सारे फंसेंगे। इसलिए सीबीआई ने जांच कराना चाहिए। दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी, सीआईडी को जांच कराने के लिए है। तो ये सारे दावे, चिंताएं और आरोप हैं जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के। दावा है कि परीक्षा में धांधली हुई है और मांग है कि इस पर सीबीआई जांच करवाई जाए। जिन देवेंद्र महतो की लीडरशिप में यह प्रदर्शन हो रहा है वो जयराम महतो उर्फ टाइगर महतो की पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव उन्होंने टाइगर की ही पार्टी से लड़ा था। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने रांची से पर्चा भरा था। उस सीट से बीजेपी के संजय सेठ ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की यशस्विनी सहाय दूसरे नंबर पर थीं। वोट का मार्जिन लगभग 1,20,000 का था और तीसरे नंबर पर आए देवेंद्र महतो को 1,32,000 से ज्यादा वोट मिले। इस चुनाव में वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे। फिर 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने टाइगर की पार्टी JKLM से पर्चा दाखिल किया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इस टिकट पर वो सिल्ली विधानसभा से चुनावी मैदान पर उतरे थे, जो झारखंड विधानसभा में आती है। नतीजे कुछ यूं रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमित कुमार ने यहां से जीत हासिल कर ली। वहीं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU के सुदेश कुमार महतो यहां से दूसरे नंबर पर आए। दोनों के बीच लगभग 24,000 वोटों का अंतर था, जबकि तीसरे नंबर पर आए देवेंद्र महतो को लगभग 42,000 वोट्स मिले थे। यह है देवेंद्र महतो का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र खुद तो इस परीक्षा में कोई कैंडिडेट नहीं है या फिर वो कोई छात्र भी नहीं है, इसलिए छात्रों के बहाने से वो ये सब खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल आरोप है। इससे अलग प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धारा 163 जेएसएससी दफ्तर के 500 मीटर के रेडियस में लागू थी, जबकि हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस का हमारे ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज करना गलत है। हमें यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक 21 और 22 सितंबर को हुए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर तकरीबन 200 युवा प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनके प्रदर्शन में पुलिस या मैनेजमेंट के लिए करीब 1,500 जवानों का बल तैनात किया गया था, यानी 1,500 के लगभग। इसी दौरान जेएसएससी सीजीएल ने कहा है कि 2,231 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से 2,145 कैंडिडेट्स झारखंड के ही रहने वाले हैं, यानी लगभग 96%। इन्हीं अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जेएसएससी का कहना है कि प्रदर्शनकारी इन असल हकदार कैंडिडेट्स की प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं। अब आगे क्या होता है, किसकी बात में कितनी सच्चाई है, किसके दावे वजनदार हैं, ये सब देखने वाली बात है। क्या सरकार मांगों को स्वीकार करती है या फिर प्रदर्शन जारी रहते हैं? दोनों के बीच में मध्यस्थता होने की भी संभावना बन सकती है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ है मयंक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।